अगर आप क्रिप्टो करते हो बट आपको पता नहीं कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे यूज करते हो, उसमें डिपॉजिट कैसे करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हो और यूएसडीटी को आईएनआर में कैसे ट्रांसफर करते हैं। 90% बिगनर लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज करते टाइम एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं। उनको पता नहीं होता कि क्या उसमें यूएसडीटी कैसे ट्रांसफर करते हो और अपना पूरा यूएसडीटी परमानेंटली लॉस हो जाता है। अगर आप क्रिप्टो में न्यू हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है कृष्णा क्रिप्टो में। मैं हूं चेतन, आई एम अ ट्रेडर। तो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डिपॉजिट कैसे करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हो और आपका मेन पॉइंट है यूएसडीटी को आईएनआर में कैसे ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है। कि ट्रस्ट वॉलेट कोई बैंक नहीं है, आप खुद अपने बैंक मैनेजर हो। और ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइजेशन वॉलेट है, उसमें किसी का भी हक नहीं होता है, कोई एक्सचेंज आपका पैसा फ्रीज नहीं कर सकता है। पासवर्ड भूल गए तो कोई कंपनी आपको हेल्प नहीं करेगी। क्रिप्टो फ्रीडम देता है, उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। आपने जो क्रिप्टो में गलत नेटवर्क चूज कर लिया तो भाई आपका पैसा पूरा लॉस हो सकता है और इसमें कोई सॉरी जैसा शब्द नहीं होता। पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद वहां पर आपको सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोड लेगा, डाउनलोड होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू वॉलेट आएगा, तो क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड करना है। तो 1236 कर देता हूँ, 123645 ओके। और आपको फिंगर लगाना है तो फिंगर लगा सकते हो, मुझे नहीं करना है फिंगर, तो आगे जाना है। उसके बाद आपका जो वॉलेट है वो क्रिएट हो गया। बट जो मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ वो वीडियो को पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा फंड ऐड करना है वॉलेट में। उसके बाद अब आप एक क्या होता है कि 12 वर्ड्स का फेस आपको पासवर्ड आएगा, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ना किसी को शेयर करना है, ना अपने फ्रेंड को शेयर करना है, ना कहीं पर भी सेव करना है। क्योंकि जो आप सेव करोगे तो आप हैकर को इनविटेशन दे रहे हो, तो इतना ध्यान रखना। तो वो आपको 12 वर्ड्स का फेस कहाँ पर देखने को मिलेगा और वो आपको लिख लेना है नोटबुक में। और कभी भी आपको दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना है तो वो आपको 12 फेस का वर्ड्स डालना है और डायरेक्टली आपका जो वॉलेट होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन वॉलेट पे आना है। मेन वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है और मुझे मैन्युअली चेक करना है बैकअप नाउ। तो यहाँ पर बैकअप नाउ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। तो ये जो मेरा सीक्रेट पासवर्ड रहेगा 12 वर्ड्स का, तो वो मुझे यहाँ पर सेव कर देना है। मैंने आपको क्या बताया, लिखना है नोटबुक में, चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखो ये कंफर्म आएगा कि आपका कौन सा सीक्रेट की डालना है। तो एग्जांपल की ओर से मैं इसका फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। आपको लिख लेना है, इसको लिखने के बाद कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर के फर्स्ट वर्ड में क्या था, ये जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। 7 वर्ड्स में क्या था मेरा, 7 में मेरा पास था, 10 में राइट था और यहाँ पर कंफर्म करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका मैन्युअली बैकअप स्टार्ट हो गया। तो मैन्युअली बैकअप होने के बाद अब आप जो ये वॉलेट मुझे दूसरे मोबाइल में ओपन करना है तो दूसरे मोबाइल में ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे देखना है कि भाई मैं फंड कैसे डिपॉजिट कर सकता हूँ, कि मुझे रिसीव करना है तो मैं रिसीव कैसे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं फंड ऐड पे क्लिक करूँगा। फिर फंड ऐड करने के बाद यहाँ पर मुझे ऑल पेमेंट मेथड पे जाना है और मुझे कौन सा डिपॉजिट करना है, यहाँ पर यूएसडीटी डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर क्या आप कोई भी यूपीआई से, यहाँ पर यूपीआई का या कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज़, ठीक है, मुझे यहाँ पर मेरा क्रिप्टो वॉलेट है, क्रिप्टो वॉलेट में मुझे डिपॉजिट करना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे यूएसडीटी सर्च करना है, यूएसडीटी। अब यूएसडीटी में बहुत सारे होंगे कि बीएनबी स्मार्ट चेन, इथेरियम, टॉर्न करके होगा। बट ध्यान रखना है कि आपको ERC20 में सबसे ज़्यादा फीस लगता है। BIP20 में बाइनेंस स्मार्ट चेन होता है, उसमें आप देखोगे तो उसमें भी फीस लगता है। और TRC20 उसमें बहुत ही कम फीस लगता है, जो TRC20 होता है हमारा। तो ये TRC20 आप देखोगे तो ये यूएसडीटी हमारा TRC20 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर आपको एक तो आएगा स्क्रीन, जो आप स्कैन करके यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हो, या तो आपका आएगा यहाँ पर जो एड्रेस। अब मुझे यहाँ पर इसमें डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो डिपॉजिट कैसे करते,
और आपको ध्यान रखना है कि जो आप ये जो कॉपी करके किसी को भी सेंड कर रहे हो तो सेम होना चाहिए, वो बंदा भी आपकी सेम USDT TRC20 में ही सेंड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे एक फ्रेंड को मैंने शेयर किया है जो मेरा TRC20 है, ओके, मैंने सेंड कर दिया है और उसमें मुझे अभी डिपॉजिट करना है $40। तो $40 डालना है, ठीक है। अभी थोड़े टाइम में रिसीव हो जाएंगे मुझे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गलत जो नेटवर्क चूज़ कर लिया इसमें तो आपका फंड आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो वो चीज़ का मेन ध्यान रखना है कि जो भी आप सेंड कर रहे हो थोड़ा 4 बार 5 बार कंफर्म करके ही सेंड करना है आपको। यहाँ पर मैं बैक आया, मैंने जो मेरे फ्रेंड को मैंने शेयर कर दिया था कि भाई मुझे फंड ऐड करना है, और यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा यहाँ पर $40 मैंने डिपॉजिट करने के लिए बताया था और यहाँ पर मेरा $40 कम्प्लीटली डिपॉजिट हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो कौन से एड्रेस से भी आया वो आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हम मान के चलो मुझे यही अकाउंट में से विड्रॉ लेना है कि मैं कैसे विड्रॉ ले सकता हूँ। तो एग्जांपल की ओर से मुझे मेरे अकाउंट में यहाँ पर डिपॉजिट तो हो गया, मुझे अभी विड्रॉ लेना है। तो यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा यहाँ पर क्रिप्टो में और मेरे यहाँ पर USDT है, ठीक है। अब USDT मुझे क्या है सेंड करना है, विड्रॉ लेना है। तो अब मान लो कि कोई भी गलत नेटवर्क चूज़ नहीं करना है, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि कॉपी एड्रेस करना है। अब मान के चलो कोई कॉपी एड्रेस होता है तो वहाँ पर आपको एड्रेस कॉपी करना है, या तो आप स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ स्कैन करके, ये देखो यहाँ पर मुझे स्कैन करना है और स्कैन करूँगा मैं। ये स्कैन हुआ डायरेक्टली। और ध्यान रखो कि किसी का भी आप जो एड्रेस ले रहे हो तो पिछले 4 वर्ड्स आप देख लो राइट है या रॉन्ग है, वो ध्यान रखना है, उसके बाद आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर मुझे अभी रिसेंटली $37 सेंड करना है, 35, ओके, $35 में सेंड करना है मुझे। यहाँ पर कंफर्म, और ऐसा तरीके से आपको कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा कोई एक बार, और कोई एक बार जल्दी प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है और आपका तुरंत थोड़े टाइम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी बड़ा अमाउंट होता है लाइक दिस $5000 होता है, $10,000 होता है, तो कभी भी बड़ा अमाउंट डायरेक्टली नहीं विड्रॉ लेना है। पहले छोटा अमाउंट विड्रॉ लो और उसके बाद आपको बड़ा अमाउंट विड्रॉ लेना है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखो मेरा कंप्लीट हो गया है, कम्प्लीटली जो मेरे अकाउंट में था यहाँ पर इजीली विड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई USDT को हम INR में कैसे विड्रॉ ले सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने थोड़े टाइम पहले देख लिया कि हम USDT कैसे विड्रॉ ले सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, और उसमें डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि इसमें विड्रॉ लेने के लिए हमें P2P करना पड़ेगा। कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई इंडिया एक्सचेंज होगा, इंडियन एक्सचेंज, उसमें आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ही P2P होगा। और P2P क्या होता है कि आदमी टू आदमी। तो प्रोसेस जानते हैं हम मोबाइल में। देखो स्टार्टिंग में प्रोसेस में क्या रहेगा कि हमें पहले तो इंडियन एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए। लाइक दिस हमारे पास बाइनेंस है, ठीक है। तो हमारे पहले बाइनेंस अकाउंट होना ज़रूरी है और उसमें ही P2P आपका होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है कि जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है उसमें हमारा फ़ंड रहेगा, तो वो फंड को हमें क्या करना है, हमें लेना है बाइनेंस में। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ट्रस्ट वॉलेट से हमें विड्रॉ कैसे लेना है, और हमें वो फंड हमारे बाइनेंस अकाउंट में लेना है, ठीक है। तो बाइनेंस वाले अकाउंट में हो गया, और वहाँ पर क्या सर्च करना है, P2P सर्च करना है। और तो P2P यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा P2P। अब मुझे USDT सेल करना है, तो USDT सेल करना है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मोस्टली क्या होता है कि अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अकाउंट क्यों फ्रीज होता है कि आप अलग अलग UPI यूज़ करते हो, कोई रैंडमली आप उससे पैसा ले लेते हो, तो भाई आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब P2P कर रहे हो तो वेरीफाई अकाउंट से ही पे आउट लेना है, उसका ही फंड आपके अकाउंट में लेना है, अदरवाइज वो भी डिजिटल रुपीज़ में लेना है। अब डिजिटल रुपीज़ क्या है, डिजिटल रुपीज़ एक मान के चलो आपके पास HDFC बैंक है या ICI बैंक है, उसमें आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, और उसमें से ई रुपीज़ का भी अकाउंट बनता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। चलो
मेरे पास मान के चलो HDFC का अकाउंट है, तो मेरे पास क्या डाउनलोड करना है, HDFC डिजिटल रुपीज़, वो मुझे डाउनलोड करना है और ऑलरेडी मैंने अकाउंट उसमें बना के रखा है, तो उसमें ये डाउनलोड कर लेना और इजीली 2 मिनट का प्रोसेस है, हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे मान के चलो यहाँ पर USDT सेल करना है। मेरे पास USDT है कि टोटल मेरे पास फंड कितना है, मान के चलो, तो मेरे पास फंड है 2750 रुपीज़ है और उसको मुझे सेल करना है। तो मैं यहाँ पर सेल पे क्लिक करूँगा और मिनिमम मुझे कितना 2000 अमाउंट सेल करना है, तो मैं 2000 क्लिक करूँगा और कंफर्म करूँगा। तो डिजिटल रुपीज़ मुझे कौन सेल करेगा, तो यहाँ पर आप लव मेहर करके आ रहा है और यहाँ पर आप देखोगे उसने ट्रेड किए 700 ट्रांजेक्शन उसने की है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसके ऊपर सेल करूँगा, सेल पे क्लिक करूँगा और मुझे 2000 सेल करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्लेस ऑर्डर डाल दूँगा। यहाँ पर मैं प्लेस ऑर्डर डालने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई नो सिलेक्ट एडिशनल, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी मेरा ऑर्डर यहाँ पर पंच हो गया है और यहाँ से मुझे क्या करना है, चैट करनी है। ये जो भाई है वो भाई से मुझे चैट करनी है, सेंड मी पेमेंट स्क्रीनशॉट, ऐसा तरीके से। बट चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं आता है तो आपको कंफर्म नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप कंफर्म करोगे तो आपको USDT चला जाता है, बट बहुत सारे स्कैमर भी ऐसे होते हैं कि भाई आपका फेक स्क्रीनशॉट दे देते कि फेक स्क्रीनशॉट देने के बाद आपका फंड चला जाता है। मान के चलो मुझे उन्होंने, भाई साहब ने सेंड QR कोड बोला है, तो सेंड क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कलेक्ट पे जाऊँगा, कलेक्ट पे मैं क्या करूँगा 2000 क्लिक करूँगा और जनरेट QR कोड करूँगा और जनरेट QR कोड करके मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। स्क्रीनशॉट नहीं पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शेयर पे क्लिक करूँगा और शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोर पे आना है। मोर पे इसको मैं क्या करूँगा, पहले तो ओके यहाँ पर जाऊँगा और इसको मैं मान के चलो हमारे भाई है उनको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, 2000 का, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डाउनलोड कर दूँगा। ठीक है, सेव टू गैलरी और सेव टू गैलरी और भाई को यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। ठीक है, ये मैंने 2000 का सेंड कर दिया। ठीक है, ये उनको QR कोड सेंड कर दिया, वो मुझे यहाँ पर पेमेंट करेंगे, पेमेंट कंफर्म होगा और उसके बाद ही मैं यहाँ से कंफर्म करूँगा, अदरवाइज़ मैं कंफर्म नहीं करूँगा। ठीक है, तो भाई का पेमेंट आने दो और यहाँ पर आपको जो स्क्रीनशॉट लिया है कलेक्ट करना था, मुझे यहाँ से कलेक्ट करना था। ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया है, अब आएगा तो यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मेरे अकाउंट में आया नहीं आया वो सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे अकाउंट में कम्प्लीटली 2000 डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2000 का मैसेज भी आया गया, उनका UPI भी आ गया और मुझे यहाँ पर मैं बैलेंस चेक कर सकता हूँ, बट करूँगा नहीं, मुझे पता है सब कुछ। ठीक है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मैं डन बोलूँगा। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखा होगा कि पेमेंट रिसीव्ड। ओके, तो मैं क्या करूँगा, आई हैव नॉट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम, आई हैव वेरीफाइड द पेमेंट 2000 रिसीव्ड कैम, ओके डन, और यहाँ पर कंफर्म रिलीज। तो जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा तो मेरा यहाँ पर 2000 कैश में अकाउंट में आ गया और मैं यहाँ पर अब मेरे अकाउंट में यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेशन का OTP मांग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो भी ऑथेंटिकेशन है वहाँ पर मैं जाऊँगा और बाइनेंस का मुझे यहाँ पर 960 और उसके बाद 535 सबमिट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर भाई को मैंने जो उनके USDT थे उनको सेल आउट कर दिए, मीन्स के उनको सेल कर दिया और मेरे अकाउंट में 2000 आ गया। तो आप ऐसे तरीके से डिजिटल अकाउंट में लोगे तो आपका अकाउंट भी फ्रीज नहीं होगा। और मोस्टली क्या होती है कि कॉमन मिस्टेक होती है। ठीक है, 3 मिस्टेक है कि रॉन्ग नेटवर्क चूज़ करना, उसके बाद आप क्या करोगे कि आपका जो भी पासवर्ड रहेगा ट्रस्ट वॉलेट का वो किसी को नहीं देना है, क्योंकि किसी को दिया और आपके अकाउंट में से जो फंड निकल गया तो भाई बहुत ही आपका जो क्रिप्टो होगा पूरा लॉस हो जाएगा। और अदरवाइज़ आपके ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी साइड ओपन नहीं करनी है,
कोई ऐसा बंदा बोले कि भाई ये साइड आप ट्रस्ट वॉलेट में जाके सर्च करो, तो आपको ये भी चीज़ नहीं करनी है, बचना है ये चीज़ से, ठीक है। बाकी बहुत सारे फेक टेलीग्राम भी रहेंगे कि भाई आपको टेलीग्राम एडमिन स्कैम करेंगे, ऐसा भी होगा, बट उससे बच के रहना है आपको सभी को। क्रिप्टो में क्या करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं। तो देखो आपको लर्निंग पे फोकस करना है, क्योंकि लर्निंग करोगे तभी आप अपना क्रिप्टो सेफ कर सकते हो और एक अच्छा सा ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हो। और ध्यान रखना कि मार्केट रिकवरी कर सकता है, बट आपका क्रिप्टो लॉस हो गया वो रिकवर नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो आप कमेंट में बताओ आप कौन सा नेटवर्क चूज़ करते हो, और TRC20 चूज़ करते हो या ERC20 चूज़ करते हो, तो कमेंट में बताना। और जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक अच्छा सा रिव्यू दे देना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चीज़ पे आपको चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर देना। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।